तो हेलो बच्चों, चलिए आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि इंट्रोडक्शन यानी ट्राइगोमेट्री के इंट्रोडक्शन में मेरा एक पार्ट और आएगा, तो मैं आज की क्लास में आपका वह सेकेंड पार्ट समझाने वाला हूं कि जितने भी ट्राइगोमेट्री में हमारा बेसिक में बचा था फार्मूला, सारे ट्राइगोमेट्री का 10th स्टैंडर्ड के जितने भी बेसिक ट्राइगोमेट्री है, सारे चीज़ का फार्मूला आज के वीडियो में हमारा क्लियर हो जाएगा। इसका एक वीडियो हम डाल चुके हैं पीछे के क्लास में, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पर मिल जाएगा या नीचे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। जिसको भी ट्राइगोमेट्री में प्रॉब्लम है, जिसको भी ट्राइगोमेट्री समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए हम यह वीडियो खासकर बनाए हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे चैनल पर वीडियो और ट्राइगोमेट्री का अपलोड है, लेकिन यदि उसके बावजूद भी कुछ बच्चों को ट्राइगोमेट्री में प्रॉब्लम आ रही थी तो इसके लिए मैं ये 2 वीडियो खासकर बनाया हूं, ठीक है। तो आप लोग वहां पर जाइए, देखिए, और मैं अच्छे से बताने का और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया हूँ। और इस वीडियो के बाद आप लोग नहीं कहेंगे कि ट्राइगोमेट्री हमें समझ में नहीं आता, समझ में आएगा। और पहला जो वीडियो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि ट्राइगोमेट्री के जो तादात्म्य फॉर्मेट है, उस तादात्म्य फॉर्मेट में हम कैसे यूज करेंगे फार्मूला का। और आज की वीडियो में हम कुछ आपको क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए हम ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पिछले क्लास में हम आप लोगों को ट्राइगोमेट्री के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ सूत्र, लंबाधार कण पर संबंधित कुछ फार्मूले और उससे व्युत्क्रम कौन किसके व्युत्क्रम होता है, इनकी चर्चा कर चुका हूं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि साइन कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है, कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है, टैन कॉट का व्युत्क्रम होता है। ये सारे चीज़ की मैं चर्चा वहाँ पर कर चुका हूँ, व्युत्क्रम से संबंधित फार्मूला लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर समझते हैं कि हम तादात्म्य, यानी वहाँ तक आपको 1-2 चैप्टर बन जाएगा। और अब हम समझते हैं कि तादात्म्य का जो फार्मूला होता है, वह तादात्म्य का फार्मूला कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला बहुत सारे हो जाता है, इसलिए बच्चों को नहीं याद रखने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे फार्मूला नहीं याद करना है, मात्र 3 फार्मूला याद करना है, जिससे आपके बहुत सारे फार्मूला निकल कर आएंगे। आइए देखते हैं, ध्यान समझिएगा। 3 फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, लिख लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एंगल होता है, इसका मान हम बदल सकते हैं, थीटा के स्थान पर ए भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए भी चलेगा, थीटा भी चलेगा, जो आपको मर्जी रख सकते हैं। इक्वल टू होता है 1, ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा जो फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ के आपको कुछ मान सारणी भी याद करना है। एक चैप्टर है मान सारणी पर, ट्राइगोमेट्री मान सारणी, त्रिकोणमितीय मान सारणी का अनुपात। तो मान सारणी के लिए मैं स्पेशल 2 वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूं पीछे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर अच्छे तरीके से मान सारणी याद कर सकते हैं। यहाँ पर समय बचेगा तो मैं एक बार चर्चा कर दूंगा उसका भी। वहाँ पर जाकर मान सारणी आप बिल्कुल आसानी तरीके से याद कर सकते हो। उसका मैं एक ट्रिक का वीडियो बनाया हूँ, एक बेसिक तरीके से कैसे याद किया जाता है, सारी चीज़ वहाँ पर मैं सिखाया हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी तब समय बचेगा तो हम चर्चा अवश्य करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला हमारा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक ये फार्मूला हो गया। और एक फार्मूला हुआ हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि साइन और कॉस का फार्मूला प्लस में होता है, यहाँ पर प्लस हम लगाएंगे तब इक्वल टू 1 होगा। बाकी ये 2 फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, बीच में माइनस का यूज करेंगे, और सेक पहले उसके बाद टैन, कॉसेक पहले उसके बाद कॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आया समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला से हमारा फार्मूला निकलता है कि साइन, इधर ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इधर ये, अब इस बार इसको छोड़ते हैं, इसको भेजते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा बार यूज होगा ये फार्मूला का। तो ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला की बात करें हम तो आपको जब भी कभी भी साइन स्क्वायर निकालने को बोला जाए तो उस साइड में कॉस स्क्वायर को माइनस में कर दीजिएगा, इसमें प्लस में कर देना है दोनों में, ठीक है। और जब कभी भी आपको कॉस स्क्वायर का फार्मूला पूछा जाए तो उधर ले जाकर साइन स्क्वायर का माइनस कर दीजिएगा, मतलब जो पूछा जाए उसके विपरीत वाले पक्ष को उधर ले जाकर माइनस कर देना है। दो फार्मूला यहाँ पर हमारा बन गया कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल है। साइन थीटा का फार्मूला बनाएंगे तो इधर वर्ग इधर भेज देंगे तो हो जाएगा रूट, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा का फार्मूला बनाते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमारा यहाँ पर एक साइन थीटा का फार्मूला मिल गया कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर कॉस थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया, यानी दो फार्मूला हमारे यहाँ मिल गया, यहाँ पर दो फार्मूला। बच्चों क्या करने लगते हैं ना, ये सारे फार्मूला को अलग अलग समझकर उससे रट्टा मारने लगते हैं, यही प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए उनको ये फार्मूला याद रखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपको उतना याद ही नहीं रखना है, बस इसको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इधर से यदि साइन पूछा जाए तो कॉस को उधर ले जाकर माइनस कीजिए, कॉस पूछा जाए तो साइन को माइनस कर दीजिए, ठीक है। ओनली साइन पूछा जाए तो इधर से वर्ग है तो रूट कर दीजिए, बन गया तो हमारा फार्मूला। आ समझ में? तो यह फार्मूला जो है यहीं से क्रिएट होता है, ना कि रटा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये कैसे होता है इसे हम सिद्ध भी करा देंगे, शायद कराए भी होंगे किसी न किसी वीडियो में होगा या क्लास में होगा, फिर से हम इसे सिद्ध करा देंगे कि कैसे होता है, कि ये सब कैसे होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको देखते हैं। सेम प्रोसेस करेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि tan स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर तो प्लस था तो इसको उधर भेज दिया, माइनस में हो गया। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस करेंगे, इधर हम समझा देते हैं कि प्लस उधर भेजेंगे तो ये देख ध्यान दीजिएगा, हम tan स्क्वायर इधर रखते हैं तो माइनस tan स्क्वायर बचेगा ना, और इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आए समझ में? इस माइनस को जब भेजेंगे ना तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब माइनस इधर से इधर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा ना तो प्लस वाले को माइनस करेगा, माइनस वाले को प्लस कर देगा। आ समझ में? यहाँ पर माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, यानी tan स्क्वायर थीटा का हमारा फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एक माइनस 1। आ समझ में? क्लियर? तो यहाँ पर हमारा नया फार्मूला कौन सा बना, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस हो गया, सिंपल बात है भाई कि माइनस इधर से, माइनस यहाँ पर है तो माइनस को जब उधर भेजेंगे तो वहाँ पर माइनस ले गुना होगा तो उलट जाएगा, प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक फार्मूला क्रिएट हो गया। सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, तो इधर से रूट भेजेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर करेंगे हम तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। काम खत्म। आया समझ में? सेम यहाँ पर करना है आपको, बस ये तो याद करना है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर ये माइनस में, इधर तो प्लस में हो जाएगा, एक फार्मूला बन गया। आया समझ? सेम यहाँ पर कॉट की बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए इधर ये प्लस में, इधर जाए तो माइनस में, फिर माइनस भेजेंगे तो सेम यही जो यहाँ पर ये कंडीशन बना, यही कंडीशन यहाँ पर भी बनेगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक नया फॉर्मेट मिला हमें, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे हम बात करेंगे तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा फार्मूला होता है। जो बच्चे क्या करते हैं, इनको अलग अलग समझ लेते हैं और इन्हें एक साथ लेकर रट्टा मारना शुरू कर देते हैं, जिससे याद करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसमें बोले ना मात्र 3 ही फार्मूला है और 3 ही फार्मूला से सारे चीज़ का निर्माण हुआ है। तो आपको इसे अच्छे तरीक़ा से देखना है और इसको याद करने से ज़्यादा आप इसको प्रयोग करने पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जितना भी इसको प्रयोग करिएगा ना
उतना ही ज़्यादा ये आपके माइंड में फिट होता जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। और इसमें कुछ बचा है पूरक कोटि पूरक, उसका भी फार्मूला समझ लेते हैं, फॉर्मेट समझ लेते हैं। इसके अलावा यदि समय बचे तो हम मान सारणी की चर्चा अवश्य करेंगे। तो आइए पूरक और कोटि पूरक से संबंधित यहाँ पर आपको कुछ फार्मूले हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले पूरक समझते हैं, पूरक या कोटि पूरक क्या होता है। ठीक है, आपको एक चैप्टर इस पर भी मिलेगा। तो पूरक कोटि पूरक की हम बात करें तो पूरक यानी कि जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसे हम पूरक कहेंगे या कोटि पूरक कहेंगे। यानी दो कोणों का योग यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए पूरक के लिए। समपूरक की बात किया जाए ऋजु कोण की, तो यहाँ पर दो कोणों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए 90 डिग्री, इसके लिए 180 डिग्री होनी चाहिए। यानी पूरक कोण किसे कहते हैं, तो जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री रहता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। असमपूरक तो जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है हम समपूरक कहते हैं। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पर जब दो कोणों का योग 190 डिग्री, यहाँ पर हमें खासकर विशेषकर आपके 10th स्टैंडर्ड में यही बस पढ़ना है पूरक, ये नहीं आएगा, याद रखिएगा। लेकिन हम यहाँ पर बताएं तो हम खासकर बात करें पूरक की, तो पूरक कोण में आपको क्या करना है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए तो पूरक होगा। तो यहाँ पर इससे संबंधित कुछ फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उन्हें हम समझते हैं कि जब दो कोणों का योग मान लीजिए थीटा प्लस बीटा या गामा कुछ भी हो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। माने पहले कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो पहले कोण इक्वल टू 90 डिग्री माइनस दूसरा कोण इक्वल टू 90 डिग्री माइनस पहला कोण हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला जैसे साइन, अब यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, यहाँ पर आप व्युत्क्रम भूल जाइएगा क्योंकि साइन के व्युत्क्रम होता है कॉसेक, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, और इनका पूरक क्या होता है तो आप याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पर व्युत्क्रम का प्रयोग आपको नहीं करना है, पूरक का प्रयोग करना है। तो साइन का पूरक कॉस होगा। साइन का पूरक कौन सा होता है, कॉस होता है। और टैन का पूरक कॉट होगा, और कॉसेक का पूरक बच्चा क्या, सेक होगा। आया समझ में? तो ये पूरक पर काम करेगा, व्युत्क्रम पर नहीं। यानी साइन का फॉर्मेट कॉस में होगा, टैन का फॉर्मेट कॉट में, कॉसेक का फॉर्मेट सेक में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, सेम प्रोसेस, यदि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, दो फार्मूला। tan 90 माइनस थीटा, tan का पूरा क्या हो जाता है, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। सेम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। आया समझ में? इसके उल्टा होगा, सॉरी यहाँ पर हम कॉट होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। आया समझ में? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ पर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये हमारे जो फार्मूले हैं 6, यहाँ पर भी 3 फार्मूला आपको याद करना है, 3 इसके पूरा उल्टा कर देना है। ठीक है, 3 फार्मूला आपको यूज करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट होगा तो कॉट 90 माइनस थीटा tan हो जाएगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होगा तो सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक हो जाएगा। ये इसके पूरक पर निर्भर करता है, ये पूरक पर आपको यहाँ पर याद रखना है कि किस पूरक आपको याद करना है कि साइन का पूरक कॉसेक, tan का पूरक कॉट, कॉसेक का पूरक सेक होगा। ठीक है, ये हमारा कुछ पूरक से संबंधित फार्मूला है। ठीक है, आया समझ में?
अब आइए हम बात कर लेते हैं मान सारणी की। अंतिम वही है, ये अंतिम था, लेकिन मान सारणी हम आपको छोड़े थे कि समय बचेगा तो बताएंगे। तो मान सारणी भी यहाँ पर हम बता ही देते हैं। मान सारणी आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इस चैप्टर का सारे जो प्रोसेस है या सारे फार्मूले से ख़त्म हो गया। अब हम चैप्टर बनाने को रेडी है, बेसिक पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी अब आपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया, क्योंकि समय यहाँ पर कम है, आपको एग्जाम नज़दीक आने वाला है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कीजिएगा, बनाइएगा। और जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से ट्राइगोनोमेट्री के सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं डाल चुका हूँ, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तब भी अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं जिस क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा पुनः बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर मान सारणी को देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय मान सारणी की। त्रिकोणमितीय मान सारणी में आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो पता है आपको। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी के मान सारणी हमें अभी बेसिक में 90 डिग्री तक आपको याद रखना है। 90 डिग्री से ज़्यादा त्रिकोणमितीय मान सारणी आपको 12th और इंटर में ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर जाकर आप याद करिएगा, समझ लीजिएगा। वो भी हम बता देंगे सर्किल पर चलता है कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर अब भी आपको 90 डिग्री तक की मान की ज़रूरत है, जो कि आपको याद करना है। पहले भी हम बता दें कि यहाँ पर हमें न्यून कोण तक की अध्ययन करना है, ठीक है। तो आइए साइन 0 डिग्री की हम बात करें, तो साइन 0 डिग्री की हम बात करें तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। एक साइन का आप याद करिएगा ना, तो कॉस का अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। टेन के आप याद कर लीजिएगा। ये 3 आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए 1, 2 और ये 3 आपको याद करना है केवल, बाकी 3 अपने आप ही याद हो जाएगा। यदि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए मैं हाथ पर एक ट्रिक बताया हूँ, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो वहाँ से आप जाकर सीख सकते हैं कि कैसे हाथ पर हम याद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री की मान की। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब ध्यान दीजिएगा कि साइन का मान क्लॉकवाइज चलता है, सीधा चलता है। साइन का मान जब सीधा चलेगा तो कॉस का मान उसके उल्टा होता है। याद रखिएगा कि साइन का मान सीधा चलेगा तो कॉस के मान उसके विपरीत होगा, उल्टा होगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पर 0 हुआ ना, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा उधर। मैंने साइन का मान इधर से, कॉस का मान उधर से, ठीक है। बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। उसी तरह जब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा तो साइन कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। मतलब साइन का मान इधर से, कॉस का मान इधर से चलेगा, ठीक है। साइन 45 डिग्री के मान की बात करें तो 1/√2, तो कॉस 45 का मान भी हो जाएगा 1/√2। सेम आ गया ना, 1/√2, ठीक है। साइन इधर, कॉस इधर से। साइन 60 डिग्री के मान की बात करें तो √3/2 होगा, तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। साइन क्लॉकवाइज और कॉस एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका क्लॉक तो इसका एंटी क्लॉक, इस तरह दोनों को याद करेंगे हम। अब tan की हम बात कर लेते हैं, तो tan 0 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। tan 0 डिग्री का मान 0। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव अनंत, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब आपको ये 3 केवल यही बस याद रखना है डाटा, बाकी इन तीनों की चिंता तो बिल्कुल ही नहीं करनी। क्यों? इसके बाद साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। साइन का उल्टा कौन सा होता है, बताएं, आपको भी पीछे बताए थे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन यहाँ पर देखिए, साइन का उल्टा कॉसेक करेंगे तो 0 को जब हम उल्टा करेंगे, 0/1 लिखे हैं अभी, जब 0 को हम उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अब पता है किसी भी अंक संख्या के हर में जब 0 आता है तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। तो जब 0 का हम व्युत्क्रम करेंगे तो उसका मान अनंत हो जाएगा। आया समझ में। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो जब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 का उल्टा होता है 2/1, यानी इसका मान हो जाएगा 2। आया समझ में। कॉसेक 45 डिग्री का मान 1/√2 है, जब इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा √2, ठीक है।
साइन 60 डिग्री का मान कितना है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो इसका मान 1 ही हो जाएगा। 1 का कितना बार भी हम व्युत्क्रम करें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आज समझ में। उसी प्रकार कॉस के व्युत्क्रम होता है सेक। कॉस के व्युत्क्रम कौन सा होता है, सेक होता है। तो कॉस 1 है, तो जब हम 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका हो जाएगा √2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√3 है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा √2। ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मान 0 है, और जब 0 का हम व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में। उसी प्रकार tan का व्युत्क्रम होता है, tan का व्युत्क्रम कॉट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर tan 0 डिग्री है, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इन्फिनिटिव। आ समझ में। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √3 हो जाएगा। tan 45 का मान 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1। इसका व्युत्क्रम √3 है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हम हो जाएगा 1/√3। आ समझ में। यह इन्फिनिटिव है। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। तो ये होती है हमारी मान सारणी। ठीक है। आपको और भी बेहतर तरीका से इसे सीखना है तो आप लिंक दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिलेगा, उस पर जाकर दो वीडियो इसका हम डाले हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ट्रिक से कैसे याद रखें, हाथ पर कैसे याद रखें, मान सारणी से कैसे सीखें, इस तरीका से आप इसे सीख सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ जितने भी मेरे ट्राइगोमेट्री के बेसिक थे, सारे ट्राइगोमेट्री के बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम क्वेश्चन बनाने को रेडी है। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम बोले थे कि आपको आज 1-2 क्वेश्चन बताएंगे। सॉरी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए हम क्वेश्चन बताने में असमर्थ हैं। लेकिन आप क्वेश्चन बनाइए, यदि कोई दिक्कत हो तब मेरे चैनल पर सारे NCERT के क्वेश्चन बनाकर अपलोड किया गया है। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको ट्राइगोमेट्री नाम से फंक्शन मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाइन वाइज लाइन ऐसे मिले, स्टेप वाइज स्टेप, एक एक क्वेश्चन का आंसर स्टेप वाइज स्टेप मिल जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पर डालकर रखा हूँ, सारे का सॉल्यूशन समझाकर बेसिक तरीके से बिल्कुल बताकर वहाँ पर मैं रखा हूँ। तो उसका भी, उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके प्रथम वीडियो का भी लिंक मिलेगा और उन दोनों वीडियो का भी लिंक मिलेगा। आप वहाँ से जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।